हेलो दोस्तों। सोचिए, एक आदमी जिसने ज़िंदगी की शुरुआत मुंबई में डायमंड ट्रेडिंग से शुरू की और आज इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट उसी के कंट्रोल में है। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? और क्या ये सिर्फ मेहनत से हुआ या इसके पीछे भी कोई एक हिडन गेम भी था? तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे जल्दी से दबा दें। मुझे पता है दोस्तों, आप में से 80% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, तो तभी मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। कर दिया सब्सक्राइब? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मीत वामजा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इंडिया के बिजनेस मैप को बदल ही दिया। आप सब जानते हैं इस आदमी को, नाम है गौतम अडानी। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे उन्होंने अपने छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस को $1 बिलियन एम्पायर में बदल दिया। और हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे, कपड़ों का छोटा सा बिजनेस चलाते थे। यानी शुरुआत बहुत नॉर्मल थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद गौतम अडानी चले गए मुंबई, बिना किसी बैकअप के, सिर्फ सपनों को साथ लिए। वहाँ उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स नाम की एक कंपनी में डायमंड ट्रेडिंग का काम शुरू किया। वहीं से उन्होंने सीखा कि असली पैसा डीलिंग और अंडरस्टैंडिंग मार्केट में है। उन्होंने देखा, जो रिस्क लेता है वही बड़ा बनता है। कुछ साल बाद वो वापस अहमदाबाद लौटे और अपने भाइयों के प्लास्टिक इंपोर्ट बिजनेस में काम करने लगे। यहीं से उनके असली बिजनेस की शुरुआत हुई। 1988 में गौतम अडानी ने अपनी कंपनी शुरू की। नाम था अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड, जब बाद में अडानी ग्रुप बनी। शुरुआत सिर्फ प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स और छोटे मोटे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से शुरू हुई थी, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी। थिंक बिग, एक्ट बोल्ड। 90s का दौर आया, इंडिया में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, मतलब फॉरेन ट्रेडर के नए रूल बन रहे थे और बहुत सारे सेक्टर ओपन हो रहे थे। गौतम अडानी ने यह मौका सबसे पहले पकड़ लिया। 1955 में अडानी ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। वो एक मास्टर स्ट्रोक था। मुंद्रा पोर्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। सोचे दोस्तों, एक टाइम पर जो आदमी डायमंड ट्रेडिंग करता था, अब वो पूरे देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। मुंद्रा पोर्ट से शुरू हुआ एम्पायर आज पावर, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी तक फैल चुका है। अडानी का रूल सिंपल था, जगह वही चुनो जहाँ पैसे बढ़े और एंट्री बैरियर हाई हो। यानी कंपटीशन कम और कंट्रोल ज़्यादा। अब बात करते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे, जिसका आप सब कब से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर इतना पैसा आया कैसे। अडानी की सबसे बड़ी ताकत हुई उनकी स्ट्रेटेजी, टाइमिंग। उन्होंने एंट्री ली जब इंडिया ओपन हो रहा था। स्केल, हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। डाइवर्सिफिकेशन, पोर्ट से लेकर पावर, एयरपोर्ट्स, फूड, सोलार तक। नेटवर्किंग, पॉलिसीज को समझकर राइट जगह इन्वेस्ट करना। विजन, हर प्रोजेक्ट्स को नेशनल बिल्डिंग के एंगल पर पेश करना। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां इंपोर्ट से लेकर ट्रांसपोर्ट और एनर्जी तक सब उनके कंट्रोल में है। आज उनका नाम हर सेक्टर में है। अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी वॉलमार्ट, अडानी एयरपोर्ट्स। यानी एक फुल बिजनेस चेन जहाँ हर प्रॉफिट एंड में अडानी ग्रुप को जाता है। 2022 तक आते आते गौतम अडानी दुनिया के टॉप 3 अमीर लोग में शामिल हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स ने उनकी नेटवर्थ करीब $150 बिलियन तक बताई थी। लेकिन जितनी तेजी ग्रोथ आई, उतना ही बड़ा रिस्क भी था, और 2023 में वो रिस्क सामने आ गया। जनवरी 2023 में
अमेरिकन फिल्म हिडरबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर एक शॉकिंग रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट ने आरोप लगाया कि अदानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। मार्केट में पैनिक फैल गया। अदानी ग्रुप के शेयर्स एक ही दिन में क्रैश कर गए और अरबों के डॉलर की वैल्यू साफ हो गई। लेकिन अदानी ने साफ कहा ये सारे एलिगेशन झूठ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। कुछ समय बाद शेयर रिकवर भी हो भी गई। लेकिन सवाल अब भी वही है, इतनी दौलत सिर्फ मेहनत से आई या सिस्टम के सपोर्ट से थी। आज अदानी ग्रुप के अंदर 7 बड़ी कंपनियां आती है। अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी वॉलमार्ट, अदानी गैस, अदानी एयरपोर्ट्स। इन सब सेक्टर्स की खासियत क्या है? तो खासियत ये है कि हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स और हाई डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी अगर पॉलिसीज साथ है तो अदानी उड़ान पर है, अगर पॉलिसीज बदल गई तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है। लेकिन अदानी का माइंडसेट साफ है, गो बिग और गो होम। मुंड्रा पोर्ट के बाद उन्होंने सोलर एनर्जी में भी एंट्री ली है और वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाने का प्लान अनाउंस कर दिया है। इतना बड़ा विजन देखना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। अदानी को लेकर लोगों की राय बहुत अलग अलग है। कुछ कहते हैं वो विजनरी है जिन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया शेप दिया, तो और कुछ कहते हैं उनका एम्पायर सिस्टम की मदद से खड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों सच्चाई शायद इनके बीच में लाई करती है। अदानी एक स्मार्ट बिजनेसमैन है, बोल्ड डिसीजन लेते हैं, रिस्क उठाते हैं और सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं है दोस्तों। शेल कंपनीज, डेप्ट लोड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के सवाल हमेशा बने रहते हैं। यही वजह है कि अदानी की स्टोरी इंस्पायरिंग भी है और मिस्ट्री भी। तो अब जवाब क्या है? इतनी दौलत कहाँ से आई? कुछ मेहनत से, कुछ स्मार्ट टाइमिंग से, कुछ सिस्टम का सपोर्ट से और कुछ बोल्ड रिस्क लेने की हिम्मत से। गौतम अडानी ने इंडिया के बिजनेस सिस्टम को समझा और उसी को मास्टर किया। चाहे आप उन्हें एडमायर करो या क्रिटिसाइज, लेकिन ये डिनाई नहीं कर सकते कि उनका एफर्ट इंडिया की कंपनीज पर यूज है। आने वाला वक्त बताएगा क्या अडानी एम्पायर बढ़ेगा या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उसे चैलेंज करेगी। तो दोस्तों ये था वीडियो गौतम अडानी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपके हिसाब से अडानी जीनियस है या सिस्टम का प्रोडक्ट। और हाँ, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो दोस्तों मैं हूँ अमित वामजा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।